सबका पेट भरनिया आज क्यों हो गया कंगाल है। सबका पेट भरनिया आज क्यों हो गया कंगाल। सभी किसान भाइयों व सभी नए व्यूवर्स को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। मैं वीर विकास गुजर, किसान समर्थक। तो दोस्तों, आज जिस चीज़ पे किसान भाइयों से, जिन व्यूवर्स से मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ ना, एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि जब 2, 5, 7 लोग बैठे होते हैं और अच्छी गपशप चल रही होती है उनके, बॉलीवुड हॉलीवुड की, जो भी पॉलिटिशियन की, कुछ भी है ना, जो 5-7 लोग बैठे हुए हैं और वहाँ पे किसान के बारे में, उसके हक के बारे में अगर कोई बात को, कोई मुद्दा लेके आ जाता है कि ये किसान के बारे में कि क्या सिचुएशन हो रही है या क्या हो रहा है, तो उन लोगों का इतना मूड ऑफ हो जाता है या फिर उनके सलवटें आ जाती है चेहरे पे, इतनी सिर पे सलवटें आ जाती है या वो भड़क जाते हैं। जितना एक सांड है ना लाल कपड़े को देख के नहीं भड़कता, उतने वो लोग किसान के हक की बात को लेके भड़क जाता है। क्यों आपको क्यों लगता है कि लोगों को मतलब दूसरी चीज़ों में इतना इंटरेस्ट और किसान की बात करते हैं? क्यों ये क्या हराम का खा रहा है, या फिर लोगों ने ये मतलब इतना बुरा क्यों लगता है? ये शब्द, किसान शब्द ही लोगों को बुरा लगने लग गया। और कोई अगर इसकी बात उठाता है, इसके हक की बात करना चाहता है, तो वो आपको गलत लगता है। ठीक है, मैंने इससे पहले 2 किसान की जो रियल सिचुएशन के ऊपर जो वीडियो बनाए थे, उनमें भी कई भाइयों ने बोला है कि भाई तू क्या साबित करना चाहता है। तो साबित वो करते हैं जो गलत होते हैं, मैं सही को सही दिखा रहा हूँ, सच्चाई दिखा रहा हूँ। ठीक है भाई, तो मैं बात कर रहा था किसान की सिचुएशन के बारे में। तो किसान क्यों, क्या सच में इतना बुरा है क्या यार कि उसके हक की बात आते ही लोगों के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं, उनका मूड ऑफ हो जाता है, उनकी सभा खराब हो जाती है, जो उनकी गपशप चल रही है वो खराब हो जाती है, चटपटी बातें। मेरे को तो लगता नहीं कि किसान सच में इतना बुरा है। ये शब्द आपको इतना चुभता क्यों है यार? ये कोई छुरा तोड़ी है और आप इसको इतना समझते हो बुरा? इतना बुरा नहीं है ये। तो इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं, किसान के बारे में ही। ये जो लोग इस किसान शब्द से या इस किसान कौम से ऐसे थोड़ा दूरी बना रहे हैं या ऐसे अलग नज़रिए से इसको देख रहे हैं, इसके मेरे हिसाब से तो 2 ही रीज़न है। आपके हिसाब से क्या हो सकता है? या तो ये लोग ये समझते हैं कि ये किसान हराम की खा रहा है, ठीक है, या तो ये समझते हैं क्योंकि इस किसान के नाम पे अगर 10 रुपये भी अगर कोई पास करता है ना, तो इनको ये लगता है कि ये तो गए बर्बाद, या ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, या तो इनको लगता है कि ये हराम की खा रहा है, ठीक है, या फिर इन लोगों ने ये मानसिकता बना ली है कि ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, इसको मतलब ये जो आनंदमय चीज़ें हैं, ये जो आप यूज कर रहे हो, जो ज़िंदगी जी रहे हो, जो आपके सपने हैं, आपके ड्रीम तो ड्रीम है और किसान के सपने नहीं है, उसके बच्चे नहीं है, वो अभावों में जी रहा है। तो या तो लोगों ने ये मानसिकता बना ली है कि इसकी ज़िंदगी यही है, इसको ऐसे ही जीने का हक है, भगवान ने इसको ऐसा ही लिखा है। ठीक है, ये चीज़ नहीं है। या फिर लोग सोचते हैं कि ये तो बस कोल्हू का बेल है, ऐसे ही मेहनत करता रहे और हमें खिलाता रहे। यार जो मतलब जो किसान कौम है, जो जमींदार कौम है, वो पूरे देश को खाना खिला रही है। और जो आपको पता है एग्रीकल्चर एक कृषि प्रधान देश है, 3rd क्लास से पढ़ रहे होंगे आपकी, भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसकी जो टोटल इनकम जनरेट होती है ना, उसका पूरे आपके एम्प्लॉइंस नहीं देते, इतना अकेला एग्रीकल्चर देता है। ठीक है, और 65% जो पॉपुलेशन है, अबाउ देन 65 से अबाउ जो पॉपुलेशन है ना, वो एग्रीकल्चर, इस खेती पे निर्भर है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ नहीं है, इसके भी सपने होते हैं, इसके भी कुछ उम्मीदें होती है, इसके भी कुछ बच्चे होते, मतलब इनके बारे में ये खुद सोचता है, इसका भी कुछ फ्यूचर होता है, इसकी भी कुछ ज़िंदगी होती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको लाइव किसान से बात कराने वाला हूँ और ये चीज़ दिखाने वाला हूँ कि जो इस दुनिया को, इस देश को पाल रहा है, आप जहाँ स्टैंड करते हो, जो चीज़ें यूज करते हो, वो सब इसी एग्रीकल्चर की वजह, खेती की वजह से है। तो आपको उसकी ज़िंदगी के बारे में तो पता होना चाहिए ना, वो किन अभावों में ज़िंदगी जी रहा है, क्या कर रहा है। तो आज का जो मेरा मेन मोटिव है, वही जो शहरी लोग हैं, जो कभी कल्पना नहीं कर सकते कि किसान की गांव में ऐसी भी ज़िंदगी हो सकती है, वो चीज़ मैं आपको बिल्कुल प्योरिटी से, लाइव सच्चाई से, बहुत करीबी से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये किसान की ज़िंदगी, जो आप लोगों की ज़िंदगी चला रहा है, उसकी खुद की ज़िंदगी कैसी है। तो देखते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आप जिन सुख सुविधाओं का उपभोग कर रहे हो, ठीक है, जिन चीज़ों का, जिन आनंदमय चीज़ों का, जिन जो ये मॉडिफाइड जो ज़माने की चीज़ें हैं, इनका जो यूज कर रहे हो, ये सिर्फ इस खेती और किसान की बदौलत कर रहे हो। आप मानो या न मानो, इस देश का हर वो नागरिक जो खाना खाता है, मैं मानता हूँ वो इस किसान का कर्जदार है और रहेगा जब तक वो खाना खा रहा है। तो आज एक किसान की लाइफ की, ठीक है, उसके बच्चों के बारे में, उसकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, उसकी क्या दिनचर्या है, वो चीज़ मैं आपको बहुत सच्चाई से और बहुत करीबी से दिखाने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको अच्छा लगे और आप उसके दर्द को, उसकी जो मेहनत है उसको, उसकी लाइफ के जो चीज़ें हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, लोग कहते हैं कि बेटी मारोगे तो बहू कहाँ से लाओगे। बहुत अच्छी बात है कि बेटी मारोगे तो बहू कहाँ से लाओगे। तो मैं कहता हूँ कि अगर किसान को, इस जमींदार को मारोगे तो तुम अनाज कहाँ से लाओगे, रोटी कहाँ से लाओगे। यार इसकी थोड़ी रेस्पेक्ट किया करो और इज्जत किया करो। बाकी मैं दिखा ही रहा हूँ आपको कि आपकी जो ये लाइफ है इतनी अच्छी वाली, जो आप रॉयल ज़िंदगी जी रहे हो, वो किसकी बदौलत जी रहे हो, उसकी ज़िंदगी कैसी है, आपको ऐसा जीवाने के चक्कर में उसकी ज़िंदगी कैसी है, बहुत करीब से दिखा रहा हूँ। तो वीडियो के एंड में मिलते हैं और आप पूरी क्लिप देखिएगा। दोस्तों, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि एक आदर्श और अच्छा जीवन जीने के लिए, ठीक है, 4 चीज़ें ज़िंदगी में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 4 चीज़ें अगर ज़िंदगी में नहीं है ना, आपकी में भी, तो आप ज़िंदगी जी नहीं रहे हो, ज़िंदगी उसको काट रहे हो आप। ठीक है, लाइफ को जी नहीं रहे हो, काट रहे हो, वो 4 चीज़ें। और मैंने
खुद नहीं बता रहा मैं, ये 4 चीज़ें आपको मिल जाएगी जो आपके पुराने साधु संतों ने कह गए हैं, जो गीता, कुरान, बाइबल, महाभारत, रामायण, इनमें सब में ये चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो वो 4 चीज़ें कौन कौन सी है वो मैं आपको बताऊं। तो पहली चीज़ की बात करें अपन, तो पहली चीज़ क्या है इसमें, परिश्रम या मेहनत, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है त्याग, तीसरी चीज़ होती है संघर्ष, स्ट्रगल, और जो 4th चीज़ है, सबसे मेन चीज़ है, वो है आपकी संतुष्टि। आप सिर्फ खुश हो नहीं हो उस चीज़ के अंदर। मतलब अगर आपकी ज़िंदगी में ये 4 चीज़ें नहीं है ना, तो आप ज़िंदगी जी नहीं रहे हो, उसको काट रहे हो। और ये 4 चीज़ें आपको एक किसान की ज़िंदगी में मैं इतने करीब से, इतने अच्छे से दिखाऊंगा। और मैं मानता हूँ इस प्रेजेंट टाइम में अगर कोई आदर्श जीवन जी रहा है ना, तो वो एक किसान जी रहा है, ठीक है। इतने अभावों, लाख कमियों के बावजूद अगर कोई अच्छा जीवन जी रहा है ज़िंदगी को, ठीक है, उसके इतनी करोड़ों परेशानियाँ हैं यार, ब्याज की है, कर्ज की है, लाइट की है, हर चीज़ की परेशानी के बावजूद अगर वो संतुष्ट होकर, त्याग करके, मेहनत करके, स्ट्रगल करके अगर कोई ज़िंदगी जी रहा है ना, इन चारों चीज़ों को ऐड करते हुए, तो वो किसान है। और वो चारों चीज़ें मैं आपको बहुत ही नज़दीक और करीबी से दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको एक आदर्श जीवन जीने के लिए 4 चीज़ें कंपलसरी बताई थी कि आप अगर ज़िंदगी जी रहे हो ना, तो 4 चीज़ें। तो पहली चीज़ थी अपनी, वो था परिश्रम या मेहनत, ठीक है। जो मेहनत करते हैं वो परिश्रम। तो मैं आपको ले चलता हूँ सीधा किसान के घर पे सीधा, और आपको दिखाता हूँ कि कैसे वो, उसके बच्चे कैसे मेहनत करते हैं, और जो ये पहली चीज़ है उसको अपनी लाइफ में वो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 4 चीज़ें, चारों चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। पहले मेहनत के बारे में देख, तो मैं ले चलता हूँ सीधा आपको एक किसान के घर पे, वहाँ पे आप बहुत करीब से देख पाओगे। आई होप आपको समझ में आए हर चीज़, और मैं स्टेप बाय स्टेप ये चारों चीज़ें आपको एक किसान की ज़िंदगी में दिखाने वाला हूँ। कुछ तो या सरकार का। तो हम घर पे गए थे उनके, पर वो घर पे मिले नहीं, ठीक है। वो अभी खेत में आए हुए हैं। तो मैं आपको उनका सीधा बात करवाता हूँ किसान से कि कैसे वो, जो पहली चीज़ है ज़िंदगी में, 4 चीज़ें बताई थी मेहनत की, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, किस प्रकार कर रहे हैं। घर पे वो थे नहीं, तो मैं खेत में लेके जा रहा हूँ आपको। तो अपन खेत में चल रहे हैं प्रेजेंट में। तो काय कर रहे हो तो बाल जी? मेहनत कर रहे थे सब बार, तो कहीं का जो अब ननान करे थे माँ की बाजरा ननान करे थे, मंग तो वही 4 बजे का वही धंधु। तो काय दिनचर्या था कि सुबह उठा जदगा बस आया आला मंग हैं? आई सब बढ़िया सुबह कर रहे था मेहनत। सुबह उठा जदगा, हाँ और वही चे डेली को रूटीन, डेली को वही थे। मतलब सारा पूरा खेत में थी ना नाना जो। हाँ मैं ननानी। हाँ तो बाल जी खेती कर बोते आसान तो को ना, हाँ त्याग करनी पड़ती होली पूरी। हर चीज को। हाँ 1 किलो यहाँ मान लो 1 किलो पासी खाऊँ तुम, एकला फांसी खाओ तो जज 1 किलो यहाँ मान लो। अब आयो खेत कद नंदन है बन आदमी अड़सा बड़सा कर करार भी मार काम कर करार भी, फिर भी देख लियो मैं यहाँ पसीनो हत्तो पड़ रही है, ये उतारे जाओ जहाँ बह जाओ कशी साल बाद। मतलब हर चीज को त्याग करनी पड़ जाए, जिम्बा छोड़ो, हर चीज छोड़ो, सुख सुविधा, अंडक धूप तावड़ा का मैं धूप में बढ़ो है ना, दो में हैं? हाँ कदन हर चीज को त्याग करनी क्या पड़े। करना पड़े। बाल जी और काई काई खेती का मैंने काई दिक्कत आओ जो फुहारा संघर्ष पलट कर रहा है, जो खूब फुहारा हुआ फुहारा पलटा जहाँ अब जान मान लो बार अब लगाना, अब नान को छोड़ो ना, पहले बन फुहारा मिलू ना, है। ले जा मोपड़े में ले जा लगाऊंगा, फिर वो तोरो लगाओ ना लगाओ लो तो मन लगाना पड़ो भाई, और में तो मन ही दिला सही है भाई, खेती वालों आदमी तो मैं चूक बच्चे तो कर रहे तो आगे देखो काई हो जाए भाई हैं। दे बोकर तो कर भगवान का अच्छे, पर अपनी मेहनत तो पूरी कर रही था, मेहनत में कभी कमी कौन छोड़ रहा कहीं नहीं छोड़ रही है, भाई अपना बचन तो पूरा कर रही था। वचन पूरा कर रहा जो थे, मेहनत पूरी कर रहा जो, परिश्रम त्याग कर रहा जो, हर हाँ। चीज ने त्याग दिया, खेत पूरी। में लाग रहा सुबह सु 6-12 महीना यही दिनचर्या जो था कि आई थे संघर्ष तो कर रहा जो थे। तो अब तो संघर्ष करते ये सब चीज संतुष्ट जो जिंदगी से बिल्कुल खुश बिल्कुल, क्यों धंधो कराना था यार, सोरा क्यों कराना अपन हैं? भाई, मेहनत ही कराना तो कैसे यार बहुत फर्क पड़े ही लोग। हाँ, मतलब अति आपा के अति चीजा की कमी है जिंदगी में ना, आपा कोई शहर वाला की जहाँ कोई कूलर एसी पंखो हाँ। काई को ना, आपा अंडर बेटर खानो खावा चा अंडर रेवा चा, बिल्कुल। पर संतुष्ट जो थे था की जिंदगी हाँ नहीं सर, खुश सो बिल्कुल, सोरा ही सामने सोरा सोरा ही। बिल्कुल खुश, हाँ बिल्कुल एक नंबर। 1 नंबर। तो बालजी थे खेती कर लिया था कि तो आधी उम्र होगी, अब थे काई था का बच्चे की काई सोच मिला जो भाई काई मार बात मार सपना बचाई तो मैं यहाँ जब भाई पढ़ाई कर रहे हो कड़े भी कोई कहीं भी धंधो कर सके जो, हाँ। और खेती तो आजकल है कौन, क्यों खेती कर बचाओ ही कौन आजकल, अनाशी वह भी कौन। अथे कर रहा तो थान काई मिल गो, हाँ मन कहीं न मिलू मन मेहनत के साथ हमेशा दो खोई हो जाए। दो कोई है मतलब हर किसान या चारों जो भाई भी को बच्चों को सेट हो जाओ, कटिंग खेती सेट है जा ना करे सही है, हैं। क्योंकि मिल रही हो काई जते सुबह सुंडा लाग रहा जो पसीना का महीना हालत खराब हो रही है खराब है रही है हैं, काई मिलो कहीं न मिलो भाई, अपन को ऐसी न हो जो अपन ये खेती का मामला कोई होड़ में दे दिया अपन ने,
ते नान नकरिया टाइम पर ते पाया कौन ते टाइम पर वो ये जब तो सब मेहनत का पूरी चीज को मिल रही है अपन हाँ खेती वाला कोई ना भी है सही है ना मिल रही मेहनत की पूरी ना चीज। मंदरी पूरी मतलब चीज अब ज्यादातर किसान यही चाहोगे कि वो बच्चों को सेट हो जाओ सेट जा है हाँ खेती में का ही ना पड़े अब कहीं नहीं खेते हम बच्चा भी कौन दिया आजकल बच्चे भी कौन और बचवा बच्चे दो भी तो ये मंडियाल आ रही है बीच का सेठ अभी साहूकार बीजला सेठ साहूकारी खा खूब जा दे है बीजला सेठ साहूकारी खा खूब जा दे यान तो पता कौन भाई क्या आ रहा है क्या ना रहे क्या ना होता कहीं होता मेहनत तो मतलब सभी आजकल यही चीज जा भाई खेती कौन करे बच्चा हाँ हाँ नकरा आजकल है नकरा आजकल सबको यही सपनों से भाई। भाई कोड़ी कोड़ी सेट हो जाए हाँ कड़ी कोई कर लेला कोई धंधो कहीं कोई रोजगार को करेला न भूख लगली और ई चीज में तो दम कुन रही हो हाँ खेते हम तो दम रिया को ना चलो और जो इसमें सबसे मेन जो चीज़ थी लाइफ में त्याग कि हर चीज़ का त्याग करना पड़ता है। मैंने आपको किसान से बात करवा दी, उन्होंने बताया कि कैसे वो उनकी हर छः महीने 12 महीने हमेशा मतलब डेली रूटीन यही रहता है, हर चीज़ का त्याग करना पड़ता है। शादी विवाह में जा रहे हो, अच्छे कपड़े, अच्छी ज़िंदगी, जो अच्छे सपने, उन सब का त्याग करना पड़ता है, तब जाके खेती होती है। तो मैं आपको ले आता हूँ किसान के घर। आप देख पा रहे होंगे ना कोई कूलर ना कोई एसी, फिर भी ये फ्रिज देख पा रहे होंगे आप। तो मतलब हर चीज़ का त्याग करना पड़ता है, तब जाके ये दाना दाना मंडी तक पहुंचता है। और फिर क्यों ये लोग इसके साथ धोखा करते हैं, ठीक है। तो ये सोचने वाली चीज़ है एक। ना कोई आपको डाइनिंग टेबल दिख रही होगी यहाँ पे, ना और कुछ। तो मेरा आपसे यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान हैं, छोटे किसान हैं, उनका सम्मान करें, उनकी इज्जत करें, उनका रेस्पेक्ट करें। तो दोस्तों मैंने आपको जैसे उनसे बात करवाई, वो एक चीज़ बोल रहे थे कि वो नहीं चाहते कि उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो संतान है, वो भी इसी खेती में, इसी कीचड़ में फंसे, क्योंकि उनको कुछ नहीं मिल रहा है। उनकी मेहनत के साथ धोखा हो रहा है, ना ही उनको उनका हक मिल पा रहा है, ना उनकी मेहनत की जो कमाई है वो मिल पा रही है। मतलब अब हर एक ज़मींदार, एक किसान ये सोच रहा है कि उसका बच्चा कहीं ना कहीं कुछ व्यापार करे या और किसी फील्ड में सेटअप हो जाए, वो खुद का गुजारा कर ले। क्योंकि ये जो खेत, ये जो देखने में अच्छे लग रहे होंगे आपको, पर ये जो लहराती फसल है ना, ये ऐसे नहीं है। मैंने उनसे आपको बात भी करवा दी, हर चीज़ आपको बहुत करीब से दिखाई है। तो मेरा आपसे फिर से यही कह रहा हूँ कि ज़मींदार को मारोगे, किसान को मारोगे, तो रोटी कहाँ से लाओगे? सोचने वाली बात है। इतनी पॉपुलेशन को खाना कहाँ से खिलाओगे? तो इनका यार सम्मान किया करो, इनकी इज्जत किया करो और इनको थोड़ा सही नज़रिए से देखा करो। मैं दिखा दिया आपको लाइव कि ये कोई इन भौतिक सुविधाओं की, इनके मतलब जीवन को रॉयल तरीके से जीने के लिए नहीं कर रही है इतनी मेहनत। इतनी मेहनत फैक्ट्री में भी जा सकते हैं। अगर इनकी डेली इनकम की बात करें ना, तो 32 रुपये से कम कमा पा रहा है किसान, फिर भी खेती कर रहा है। तो सभी किसान भाइयों के बच्चों और मेरे भाइयों के लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा कि किसान के छोटे छोटे हाथों में छाले हो जाते हैं, कि छोटे छोटे हाथों में छाले हो जाते हैं, इसीलिए किसान के बच्चे दिलवाले हो जाते हैं और यही बॉर्डर पे शहीद हो जाते हैं। इसीलिए ये किसान के बच्चे वक्त से पहले जवान हो जाते हैं। और जो इन जमींदार भाइयों, किसान भाइयों के साथ गलत कर रहे हैं, उनके लिए 2 शब्द कहना चाहूँगा कि कहाँ छिपा के रख दूँ मैं अपने हिस्से की शराफत, कि कहाँ छिपा के रख दूँ मैं अपने हिस्से की शराफत। जिधर देखो उधर बेईमान खड़े हैं, जिधर देखो उधर बेईमान खड़े हैं। क्या खूब तरक्की कर रहा है मेरा देश, कि खेतों में बिल्डर और सड़कों पे किसान खड़े हैं, कि खेतों में बिल्डर और सड़कों पे किसान खड़े हैं। तो मेरा सभी व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट है, मैं ऊपर अपने चैनल का लिंक दे रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ। तो वहाँ पे एक आज़ाद किसान व्लॉगिंग, आज़ाद किसान के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो वहाँ पे आ जाओ। वहाँ पे करते हैं खुल के बात अपने किसान भाइयों के लिए, इनकी जो समस्या है, इनकी जो रियल सिचुएशन है, उसके बारे में खुल के बात करते हैं। और आपको वहाँ पे हर किसान की, ठीक है, एक जमींदार परिवार की, किसान परिवार की क्या समस्याएं हैं, क्या चीज़ें हैं, उनको अच्छे से देखने को मिलेगी और समझने को मिलेगी, ताकि आप कुछ इस किसान हित में कर सको। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। आ जाओ चैनल के पेज पे, फार्मर्स लव।